अमा कोरोना से बचने की बात करते हो और महंगाई से लोगों को मार रहे हो। मकान अगर किसी ने दिए हैं तो वो बीएसपी की सरकार और बहन मायावती की सरकार में, और हम सब मिलके इस बार बीएसपी को वोट देने जा रहे हैं। अब ये जो महंगाई से जो आदमी मर रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं। आज हर आदमी जो परेशान हाल है वो ढूंढ रहा है कि हम किसको वोट दें। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। बड़े मियाँ किधर चले की टीम तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुहेलखंड होते हुए अब नवाबों के शहर लखनऊ जा पहुंची है। नवाबों के शहर लखनऊ के लोग बड़े ही अलहदा है, यहाँ का लखनवी अंदाज लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। तो आइए चलते हैं, लखनऊ की कुछ विधानसभा सीटें हैं जिनमें मुस्लिम बहुतायत में है और वहाँ पर मुस्लिम जीत और हार का निर्धारण करते हैं। तो चलते हैं लखनऊ में और यहाँ के बड़े मियाँ क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। अब हम जा पहुंचे हैं नफासत और नजाकत के शहर लखनऊ में। नवाबों की नगरी लखनऊ में तहजीब और अदब के क्या कहने, कदम कदम पर हमें उसका दीदार हो। इस बीच हम मुसलमानों के दिल की बात टटोलने के लिए आगे बढ़ते रहे। हम घंटाघर इमाम बाड़े से होते हुए रूमी दरवाजे तक जा पहुंचे। वहां हमें राजा गाइड मिला जिसने खुलकर बताया कि वो किसे पसंद करता है। तो लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा इलाके में हम हैं, रूमी दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यहीं पर कुछ लोग थे तो हमने सोचा उनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। राजा नाम है। राजन भाई। राजा राजा ये बताइए कि इस बार इस इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं आप लोगों? अब इस बार तो उम्मीद लग तो अखिलेश जी की रही है। अखिलेश जी रहे, क्या क्या वजह है अखिलेश जी के लिए? आप वजह ये है कि हम लोग का यहीं से कमाई है। इमाम बाड़े मेंटेनेंस जो देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये अखिलेश की देन है जो इस रोड पे किया है। पहले तो डामर रोड था, पत्थर रोड हो गया, रूमी दरवाजा भी मेंटेन हुआ, घंटा घर भी सही किया, शाही तालाब भी सही किया। अब हम लोग टूरिस्ट को ले जाते हैं घुमाने तो कम से कम दिखाते तो अच्छा लगता है हम लोगों को। तो पिछली गवर्नमेंट में यहाँ काम नहीं हुए कुछ क्या? इससे पहले कोई गवर्नमेंट ने कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब से अखिलेश की सरकार आई थी जो पूरा मेंटेनेंस यहाँ से वहाँ तक जो आप देखेंगे छोटे इमाम बाड़े तक सब अखिलेश का है। तो अभी हो रहा है कि नहीं पिछले 5 साल से बीजेपी का? जब से तो आप देख लिए तालाब पे खड़े हो लिए, इतना तो गंदा कर दिया लोगों ने वहाँ पे। अब तो वहाँ पे कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं दिखता जल्दी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब राजा गाइड जिन टूरिस्ट को लखनऊ घुमाने लेकर आया था वही उसकी बात से एतराज करते नजर आए। अच्छा, अखिलेश जी ने अभी एक ताज़ा बयान दिया है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? ये लॉलीपॉप है या ये काम करेगा चुनाव? जब वो 15 रुपये का राशन का फ्री दे के लॉलीपॉप दे रहे हैं तो ये तो 300 यूनिट बिजली है। 4 रुपये का यूनिट बिजली से आया, 8 रुपये का है लखनऊ में। यूपी सबसे महंगा बिजली में है। आप 10 रुपये तक के यूपी में है, नोएडा में बिजली का यूनिट, जो यूपी सबसे महंगा है देश का। मथुरा का मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दा लोगों को करेगा, अपील करेगा? बिल्कुल करेगा। जहाँ तक का मेरा मानना है लोगों को वो अपील करेगा क्योंकि लोग वही चाहते हैं। तो कौन दिख रहा है आपको इस बार भारी? इस बार ये तो कांटे की टक्कर रहेगी, ये तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मासेस हैं, मासेस जो हैं इसी से गवर्न होते हैं। तो योगी या अखिलेश दोनों में ही टक्कर? दोनों में ही टक्कर है। मतलब वोट देने का क्या है, कुछ काम भी तो करें सरकार। अब योगी ने क्या करा है, सब अखिलेश ने ही करा था, तो ज़्यादातर हमारा वोट तो अखिलेश की तरफ ही है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा हटा के जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें आज़ादी दिलाई है। वो अच्छा फैसला था? मुस्लिम महिला को ऑलरेडी आज़ादी है, कोई वो कैदी नहीं है। उनको खुला का भी मौका है, कुछ भी कर सकती हैं मुस्लिम। उनको ट्रिपल तलाक का वो चाहिए ही नहीं था। तो ट्रिपल तलाक आपकी नज़र में क्या था जिस तरीके से उसको प्रचारित किया? हमारी नज़र में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं? मुझे नहीं लगता। जो काम करें हैं सब अपने ही अकॉर्डिंग करें, अपने ही बेनिफिट के लिए करें। इमाम बाड़े के बाद हम सीधे एक और मुस्लिम बहुल इलाके में जा पहुंचे जो पश्चिमी लखनऊ विधानसभा सीट में आता है। तो लखनऊ के बिल्लौशपुरा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बहुतायत मुस्लिम आबादी है और अगर मैं विधानसभा के लिहाज से बात करूँ तो ये पश्चिमी लखनऊ ये सीट पड़ेगी जो इस वक्त अभी मौजूदा विधायक की कोरोना में मौत के बाद खाली पड़ी हुई है। बीजेपी ने ये सीट निकाली थी। इस बार यहाँ के क्या इशूज़ है, आइए बिल्लौशपुरा के कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजीज़ फातिमा।
अजीज़ फातिमा जी, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन के वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसको लेकर मुस्लिम महिलाएं वोट करने के लिए जाएंगी? इश्यूज़ तो बहुत हैं। सबसे बड़ा तो इश्यूज़ है कोविड-19, जिसको लेकर बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। सारे स्कूल बंद हैं, फीस पूरी जा रही है, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो आम आदमी, जो हम ऐसे लोग, बहुत जीने को मतलब मुश्किल पड़ रही है। तो इसीलिए चाहते हैं जो भी सरकार आए बदलाव लाए, जनता का भला होए और सब अच्छे से रहें। मेरा नाम खुर्रम है और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो सरकार इस वक्त मौजूदा है उसके कार्यकाल बिल्कुल बेकार रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। इससे पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, समाजवादी, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था और जो वो काम करके गए थे वो काम आज योगी सरकार अपने नाम पे ले रही है। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे थे। हमें वहाँ रईस भी मिले जो कह रहे थे कि बीजेपी ने काम तो किया है। रईस भाई, क्या है इस बार के इलेक्शन के इश्यूज क्या हैं आपके? इधर इधर टर्न करें। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी किस करवट कौन पार्टी बैठती है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इंतजार कर रहे हैं आप? इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार ने कुछ काम वाम किया? हाँ, योगी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया। जैसे? अरे जैसे क्या, मकान इलाट करना, राशन फ्री देना, यही सब काम किए हैं। तो इसका असर मिलेगा चुनाव में? हाँ, चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दूसरी पार्टीज भी कई आ रही हैं, कल केजरीवाल भी यहाँ पर थे। हाँ, यहाँ भी, लेकिन अभी भी वादे तो सब करते हैं, लेकिन असल में क्या है, हकीकत क्या है, ये सामने आना चाहिए। अच्छा, ओवैसी का है यहाँ पर, कुछ जमीन पर है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ काम किया आपके लिए? महंगाई का काम हुआ है बस, और क्या काम हुआ है? महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, बाकी तो कुछ चीज़ें सही भी हुई हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हुई। चीज़ें क्या गलत हुई और क्या सही हुई? कानून व्यवस्था कैसी है? अच्छा, कानून व्यवस्था बस ठीक ठाक है। क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या बिगड़ी? महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, कारोबार थोड़ा सा कम हो गया, बहुत से दिक्कत हमें है पब्लिक। अब बाकी सब ठीक है? बाकी फिर ठीक ही है। अखिलेश सरकार के तो वोट देते हैं भाई। अखिलेश जी के लिए वोट करते हैं, बट ये सीट तो बीजेपी की गढ़ सीट रही है। जी जी जी। हाँ, यहाँ से तो बीजेपी की लालजी टंडन यहाँ से जीते हैं कई बार। हाँ, तो आपके बीजेपी को वोट दे देंगे, क्योंकि जब हाई है तब उन्हीं को देंगे। अच्छा, उनको दे देंगे वोट? हाँ। बीजेपी ने ठीक काम किया क्या? हाँ, आपकी तो ठीक काम किया वैसे तो। हाँ। बाकी देखिए, जैसे क्या काम अच्छा लगा आपको बीजेपी का? काम क्या अच्छा लगा, बस ये है कि दंगाई खत्म हो गई है, सब दंगाई कम हो गए। हाँ, दंगाई खत्म हो गई है, क्राइम खत्म हो गया है, बस यही सब है। तो कानून व्यवस्था अच्छी कर दी योगी जी ने? हाँ, कानून व्यवस्था थोड़ी सही हो गई है। तो ये अखिलेश के टाइम पे नहीं थी? अखिलेश के टाइम पे थी, लेकिन इतनी नहीं थी तो, पर इतनी नहीं थी। लखनऊ में शिया मुसलमानों की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर बीजेपी के लिए वोट करते हैं। जिस जगह हम थे वो शिया बहुल इलाका है। वहां हमने एक चौपाल लगाई और जानी मुसलमानों के मन की बात। तो लखनऊ की पश्चिमी लखनऊ विधानसभा सीट के अंदर हम हैं। यहाँ के अगर जाति समीकरण की बात करूँ तो यहाँ पर ब्राह्मण और मुस्लिम बहुतायात हैं, और उसमें भी मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो अलग अलग कम्युनिटी यहाँ पर है। बीजेपी ये अभी तक दावा करती आई है कि जो शिया मुसलमान होते हैं वो उनका कोर वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय के अंदर। तो हम ऐसे ही एक इलाके में पहुंचे हुए हैं। इस इलाके को क्या कहते हैं, आइए यहीं से जानते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं और यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। पहले तो इस इलाके के बारे में बताइए, कौन यहाँ रहता है? एरिया जो है ये बुनियाद बाग कहलाता है और यहाँ पर ज़्यादातर शियों की आबादी है। हिंदू और सुन्नत जमात लोग हैं मगर थोड़े हैं, बाकी ज़्यादातर शियों की आबादी है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग दरदोज हैं जो हाथ की दस्तकारी करते हैं और आज वो परेशान हाल हैं। इस बार के इस इलाके के क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेके वोट देंगे? और शिया कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादातर है। बीजेपी ये कहती आई है कि शिया उनका कोर वोट बैंक है, कैसा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर बीजेपी को सबने जिताया और बीजेपी आई, मगर आज हर आदमी जो परेशान हाल है वो ढूंढ रहा है कि हम किसको वोट दें, कांग्रेस को दें या मायावती को दें या अपना अखिलेश को दें। ये अभी सोच रहे हैं, अभी तक एक बहुमत जैसा बना नहीं है कि हम वोट
किसको देंगे, मगर बीजेपी को तो देने का इरादा किसी का नहीं है। देखिए, चुनाव जो अब की होने जा रहा है वो विकास के नाम पर, और जो बेरोज़गारी है उसके नाम पर, और जितनी भी चीज़ें जो ज़रूरियात हैं, जो इंसान की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर होने जा रहा है। कोशिश बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जातिवाद और धर्मवाद के बाद लड़ाया जाए, लेकिन आज हमारे सभी भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब समझ गए हैं कि चुनाव आते ही राम मंदिर और मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इसका मुद्दा आता है, उसके बाद खो जाता है। चौपाल में हमें कई ऐसे मुसलमान मिले जो सिर्फ विकास को तरजीह दे रहे थे, पार्टी कोई भी हो। नाम बताइए अपना। जी भाई, आसिफ अब्बास। अब्बास साहब, क्या है इस बार के क्या इश्यूज हैं जिन पे आप वोट देंगे? क्या महंगाई होगी, जाति होगी, धर्म होगा, वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर इस इलाके का मुसलमान वोट डालेगा? नहीं, धर्म पे तो कोई नहीं दे, धर्म की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो सब एकता है, पूरा इलाका जो है देश को मानता है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे वोट का जो है, जो भी आदमी काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। वोट जो अच्छा भाजपा काम करेगी तो जो भी काम करेगा अच्छा, उसी को दिया जाएगा वोट। अब तमाम पार्टी जो है अलग अलग वादे भी कर रही है, दावे भी कर रही है। अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, कांग्रेस भी आ गई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बिजली 300 यूनिट फ्री करने की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। योगी ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे दो, लेकिन पहले बिजली तो दो। पिछली गवर्नमेंट बिजली नहीं दे पाई थी, हम बिजली दे रहे हैं। देखिए, अभी राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अब इस वक्त जब वोट होगा तो वो हालात को देख के होगा, परेशानियों को देख के होगा। पार्टियां तो सभी आती हैं और वादे करके चली जाती हैं। अब एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ सारी पार्टियों के लिए और हालात के लिए, कि हालात के ज़ख्मों से जिगर इतना खस्ता है कि अब तो मुझे फूलों को छूते हुए भी डर लगता है। इतना टूट गए हैं हम लोग, सबको जिता जिता के, भाजपा हो या कांग्रेस हो या साइकिल से मुलायम सिंह वाली पार्टी हो, सब ने यहाँ से जीते हैं। ऐसा नहीं कोई पार्टी, कांग्रेस भी का विधायक रहा है, भाजपा भी रहा और साइकिल से भी रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, काम नहीं, किसी ने नहीं किया। और जो किया तो फिर वही बात जातिवाद पे किया। बेरोजगारी वैसे ही है, परेशानियाँ वैसे ही हैं, महंगाई वैसे ही है। आज भी हमारे के क्षेत्र में बच्चे जाहिल हैं। जब जाहिल बच्चे बड़े होंगे तो अपराध करेंगे, तो यहाँ पे अपराध की ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो इसके जिम्मेदार तो पार्टी और विधायक है जो जीत के जाते हैं, दोबारा पलट के देखते नहीं। लखनऊ में एक फैक्टर और भी है। अगर मौलाना मौलवी किसी के लिए अपील कर देते हैं तो मुसलमान सारे मुद्दे भूलकर मुस्लिम धर्मगुरु की तकरीर को तरजीह देने लग जाते हैं। ऐसा तमाम पार्टियों के लिए होता है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। सरवर साहब, अब जो है चुनाव क्योंकि धीरे धीरे से गरमाने लगा है, अब तमाम पार्टियों की रैलियां भी हो रही हैं, तमाम बयान भी चल रहे हैं। कौन से बयान हैं जो अभी जहन में चल रहे हैं? नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मामला ये है कि हम वक्त से कतरा के गुजर क्यों नहीं जाते, महंगाई ने दम तोड़ा, मर क्यों नहीं जाते। हमें कोरोना से बचने की बात करते हो और महंगाई से लोगों को मार रहे हो। तो अब रही वोट की बात, तो हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि कल्बे जव्वाद साहब का जिधर इशारा होगा हमारा वोट उधर होगा। आप बताइए। ओन मिर्जा। क्या है उमान साहब आपका इस बार का क्या मिजाज? इस बार तो हम लोगों का मिजाज ये है कि हम लोग मौलाना हम लोगों के जिसको कहेंगे उसी को वो हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यूं भी परेशान हैं, जनता परेशान सभी है, रोजी रोजगार से, कारोबार से, हर आदमी टूटा हुआ है। तो कि मौलाना अपील करते हैं पार्टी के लिए वोट? हाँ बिल्कुल अपील करते हैं। बीजेपी को अब की अपील करा था, पिछली बार भी बीजेपी को अपील करा था, 2 बार से तो बीजेपी को अपील कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई विकास और कोई सुनवाई, विधायक से सांसद तक कोई हम लोगों की कोई सुनवाई कहाँ है, कोई समस्या। लखनऊ के मुसलमानों का सियासी मिजाज और रहनुमा दोनों बदलते रहते हैं। कभी वो बीजेपी को जिताते हैं, कभी एसपी और कभी बीएसपी को, लेकिन कुछ का दिल अभी भी कांग्रेस के लिए धड़कता है, जबकि कांग्रेस यूपी में रसातल में जा चुकी है। इस बार अब देखिए बयान भी निकलने लगे हैं सब। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहूं तो फ्री बिजली का उन्होंने नारा दे दिया। उन्होंने कल कहा कि अल्पसंख्यकों को ये सरकार दबा रही है। दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा चल रहा है। तो कौन से नारे हैं जो लगते हैं कि सतही हैं और कौन से नारे लगते हैं कि ये हवा हवाई?
देखिए ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं और ये सब हवा के नारे हैं, कोई ज़मीन पे न लाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पे थी, आप देख लीजिए गुंडई बदमाशी माफियागिरी चरम सीमा पर थी। आज 0/0 हैं। देखिए ये चोर मौसेरे भाई ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, क्या समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है जिसने देश को बचाया है, देश को मजबूत किया है और देश को यहाँ तक लाने का काम किया है, चाहे स्कूटर इंडिया हो, अपट्रॉन हो या टेल्को हो। ये सब जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी उस वक्त लोगों को रोजगार मिला, लेकिन आज 4-5 सालों से जितने भी लोग हैं सब काम करने वाले लोग हैं, इनके पास दे हैव नो वर्क, कोई काम नहीं है। इस बार इलेक्शन का मतलब ये है जो अच्छा काम करता है वही सी को देना चाहिए। गांधी जी ने सबको साथ लेके चले थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। आज के दौर में क्या हो रहा है ये तो सभी समझते हैं। यूथ बतौर यूथ कैसे देख रहे हैं आप इलेक्शन को? देखिए यूथ में हम जो है बहन जी को देख रहे हैं। बहन जी को देख रहे हैं, क्या वजह? 2007 में हमारे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने ही विकास की जो है समझिए रखा था विकास, वरना इससे पहले उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नहीं था। और हम सब युवा लोगों से भी बोलूँगा कि आप लोग सब बहन जी को ही दें वोट। ना वजह बताइए ना। देखिए मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप पार्टी समर्थक है क्या? नहीं। फिर क्या मुद्दा बताइए ना, क्या इशू है जो अभी गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्या इशू है जो उन्होंने किया, कैसे तुलना कैसे? बेरोजगारी देख लिए, 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नहीं, हर कोई परेशान है। आपने जिससे भी इंटरव्यू लिया सब बोलने परेशान है। ठीक है, क्या दिख रहा है? बहन जी। चलिए बहन जी विकल्प है ना। मतलब मेरा कहने मतलब है जैसे नोट बदला है 2000 का, वैसे सरकार ही बदलना चाहिए। मतलब दूसरी सरकार को भी चांस देके देखा। ज़हीर अब्बास नकवी बोल रहे तो किसी को मतलब दूसरे को भी चांस 5 साल का हमारे हाथ में होता तो हम जो है हर 5 साल जो है सरकार बदला ही करते। क्या मुसलमान इस योगी गवर्नमेंट में डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ। ये तो पार्टी ऐसी, अब उसके बारे में क्या बोले। चौपाल में चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। हमें रास्ते में लखनऊ पश्चिम से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कायम रजा खान मिल गए, जिन्होंने बीएसपी की रणनीति के बारे में खुलकर बात की। हमारे साथ इस वक्त कायम रजा खान साहब है। बीएसपी की तरफ से इन्हें टिकट मिली है पश्चिमी लखनऊ सीट से। ये बताइए पश्चिमी लखनऊ सीट का मिजाज क्या है और इस बार कितने चांसेस दिख रहे हैं आपको? मिजाज बहुत अच्छा है और पूरे चांस है यहाँ हमारे जीतने के, और सारी कौम मतलब हर बिरादरी के लोग हमारे साथ में हैं। और इस चुनाव हम जो है 2022 में जीत के आ रहे हैं इस सीट से विधानसभा। 2022 में माननीय बहन जी ही सरकार बनाने जा रही, और 2007 से 12 तक आप देख ले कहीं नाम निशान नहीं था बसपा का, और आज भी वही दौर है। तो आज जो है सरकार जो है माननीय बहन जी ही बनाएंगी 2022 में। जाहिर है जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं उसकी ही तारीफ करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हमें लखनऊ के मुसलमान बता रहे थे। इसके लिए हम लखनऊ की गली गली में घूम रहे थे। तो पश्चिमी लखनऊ सीट के अगर सियासी समीकरण की बात करूं तो बीजेपी के पास ये सीट बड़ी बार रही है। लालजी टंडन जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, यहाँ से 3 बार विधायक भी चुने गए, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की जो लोगों का मिजाज है वो बदलता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ से जीती, हर मौके हर पार्टी के हर कैंडिडेट को यहाँ से मौका दिया गया और लोग चाहते हैं कि इस एरिया में विकास हो। क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, यही समझने की कोशिश करते हैं। बिलाली मस्जिद इलाका है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है और सुन्नी मुस्लिम यहाँ पर, इस बेल्ट को हम कह सकते हैं सुन्नी मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। इस सीट पर शिया और सुन्नी दोनों ही तरह के मुसलमान हैं। क्या उनके इश्यूज आइए जानते हैं। सर नाम बताइए अपना। शकील खान कहते हैं, बिलाली मस्जिद पे रहता हूँ। क्या इस बार के मुद्दे हैं आपके जिस पर आप वोट देंगे? हम लोग इस तरीके से यहाँ रह रहे हैं जैसे लद्दाख की खाड़ियों में। ये बिलाली मस्जिद है, हमारा पाक मुक़द्दस अल्लाह का घर है, लेकिन बारिश में यहाँ कोई भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए बावजू नहीं रहता है। मुझे लगता है कि 15 साल में किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे हम लोगों का कोई भी काम नहीं हुआ, किसी तरीके का काम नहीं हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने चंद साल पहले हम लोगों को कहा था कि 15 लाख रुपए आपके हर खाते में गरीबों के आएंगे और हम गरीब जनता को छलवा दे के वोट लेके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। एक को मकान नहीं मिले। मकान अगर किसी ने दिए हैं
तो वो बीएसपी की सरकार और बहन मायावती की सरकार में इतने मकान मिले हैं। हम लोग आने वाले कल में भी चाह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार जो बने, जैसे उसने कानून व्यवस्था बढ़िया की थी उसी की सरकार बने, और उसी को हम लोग चाह रहे हैं। और हम सब मिलके इस बार बीएसपी को वोट देने जा रहे हैं और 2022 में बहन मायावती को मुख्यमंत्री भी बनाने जा रहे हैं। और बहन मायावती के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई भी नहीं करता था। और ये जो है इस सरकार में ठोको नहीं चल रही है। कानपुर का मनीष और उसको ले आकर ये गोरखपुर में जो है मैं काउंटर कर दिया गया, मार दिया गया, और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जहां करीब 25 से 38% आबादी मुसलमानों की है, जो 5 सीटों पर अपना असर रखते हैं। हम लगातार लखनऊ के मुसलमानों से बात कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो पश्चिमी लखनऊ में ही पड़ने वाला एक इलाका है अकबरी गेट जिसे कहते हैं। बीजेपी के इस दौर में महंगाई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। हमारी ये गंगा जमनी तहजीब को न खराब की जाए, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान एक हैं।